वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज प्लस स्पेशल। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान मिसबा लगारी। नाजरीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जेआईटी के हवाले से। जेआईटी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हुसैन नवाज जो है वो आज पेशी में पेश हो रहे थे, तो दूसरी जानिब वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के घर जो है वो क्रिकेटर की तकरीब हो रही थी और उसमें बहुत ही शानदार तरीके से वो तकरीब रही है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, देखो बहुत खूबसूरत तकरीब थी, पुरवकार तकरीब। बिल्कुल, लेकिन उसमें भी पानामा चिमटी भी थी। बिल्कुल। अच्छा, चिमटी भी कहाँ से थी? मियाँ साहब ने खुद चिमटा ली। यानी पानामा का खौफ अभी भी इन पर इतना तारी है। और मैं समझता हूँ कि आज के दिन जो पानामा का जिक्र किया है ना, उन्होंने वो जो क्रिकेट की टीम को साथ रखा हुआ था, खूबसूरत हमारे सितारे जो थे सरफराज की क़यादत में जो पूरी टीम थी, जिन्होंने कारनामा ने दिया, भारत को सुला दिया था और फकड़ की शानदार सेंचुरी, लेकिन और जुनैद की बॉलिंग। लेकिन उसके साथ साथ जो पानामा का खौफ था ना, आज मैं कह सकता हूँ कितना बड़ा वजीर आजम हो, आर्मी चीफ हो, कोई अगर बेटी का मसला आता है ना तो बाप का दिल पिघल जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मरियम सफदर का जो जीआईटी में जाना है ना, वो नवाज शरीफ के पर था और वो वही जीआईटी बोल रही थी। पानामा का जिक्र उनके मुंह से यूं निकला। फिर पानामा पे उन्होंने कहा कि साहब बाउंसर जो है उसको मुझे पसंद नहीं है, मैं कोई यही होता था छक्का चौका मार दूं। छक्के भी 2 मारे उन्होंने। अब बाउंसर कौन मारता है? इमरान खान। यानी इमरान खान ही मार रहा है ना, और कौन मार रहा है? आसिफ जरदारी तो हाथ मिला रहे थे मफाहमत का, उन्होंने भी हटा लिया। अब उनको पता चल गया किश्ती जो है नाव कहीं और जा रही है, बादबानी कश्ती है, वो हवा बदल गई है, वो कहीं और जा रही है। तो पानामा इनके जहन पे सवार रहा। लेकिन अब आप देखें, क्रिकेट की टीम हमारी गई, खूबसूरत क्रिकेट की टीम, सितारे सारे मौजूद थे, उनको 1-1 करोड़ रुपए का इनाम और एक खूबसूरत सी शील्ड बिल्ड टाइप की कुछ चीज़ दी है नवाज शरीफ साहब ने। और उसमें तौसीफ भी नज़र आए, हमें राशिद लतीफ़ भी नज़र आए। तो इसका मतलब एक खूबसूरत गुलदस्ता था। और यकीनन वो खुशी थी कि आप एलओसी पे जो भी कार्रवाई करो हमारे खिलाफ, हमारे पाकिस्तान के खिलाफ जो भी साजिश करो, हम जश्न मनाते हैं, आते हैं तो खूबसूरत जश्न मनाते हैं। लेकिन पूरी क्रिकेट टीम ने जो शानदार कारनामा अंजाम दिया था, उसका ये सिला इनको मिलना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से एक साहब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए कल। उन्होंने एक दरखास्त दे दी अदालत में कि वज़ीर आज़म को इख्तियार ही नहीं है कि वो जो है वो इनको 1-1 करोड़ रुपए दें। अच्छा। इसलिए कि ये तकरीबन ग्रेड 22 के भी उनको भी न्यूरियम मिलता है और इनको पैसे भी मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है खिलाड़ियों को। और ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, अब ये तकरीब हो गई, इन्होंने वो अदायगी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनके वज़ीर आज़म के पर्सनल सेक्रेटरी की मार्फत वज़ीर आज़म से जवाब तलब कर लिया कि साहब आपने पैसे कैसे दे दिए। ठीक है। अब खैर ये अदालत का मामला है। अगर देखा जाए तो वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक खुशी के तौर पर एक तोहफा दिया है, तो इसके ऊपर अदालत जाने का क्या तो बनता है? वो साहब क्यों अदालत गई तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा। इसलिए कि एक कोई भी पाकिस्तानी हो, बिल्कुल उस दिन बहुत खुश था, बिल्कुल बेशक बहुत खुश था। और उससे पहले सानिया भी हुआ था, बिल्कुल, यानी हमारी सानिया भी हुए थे, एलओसी पे भी शहीद हुए थे लोग, लेकिन हमने जश्न मनाया था, इसलिए हमने भारत को मारा था और बड़ी मुद्दत के बाद काबू आया था। बिल्कुल, वो तो आता ही नहीं ना, हमसे खेलने डरता है, फौज इसकी डरती है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जगह अगर कोई भी वजीर आजम होता तो वो जरूर देता। यार कोई भी होता, वजीर आजम नवाज शरीफ तो अब थे वजीर आजम मौके पर। आसिफ जरदारी साहब होते वो नहीं देते क्या? बेनजीर ने नहीं थे, भुट्टो साहब नहीं थे, सारे देते यार। इमरान खान होते वो खुद भी देते, फजलुर रहमान साहब होते वो देते, फारूक सत्तार होते वो भी देते, या कोई भी होता। इसलिए क्या सब खुश थे, एक जश्न का समा था। हमारी टीम ने काम ही ऐसा किया था, जो डूबी हुई टीम थी, हारे हुए थे ना ये तो, बहुत नीचे लेट गए थे, लेकिन ये फिर उठने के बाद मारा, और मारा तो भारत को मारा, तबीयत इसलिए खुश होती है। और जब आप जीते तो उस वक्त ऐलान हुआ, वो फितरी अमल था, बिल्कुल अंदर से आया था, और हर पाकिस्तानी को ये था कि नहीं बिल्कुल सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ। वो जो शहरी अदालत गया, और आज इस तकरीब के बाद जो है वो अवाम भी बहुत खुश है कि जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने स्पेशली क्रिकेटर्स के लिए और उनकी फैमिली को भी इस तकरीब में इनवाइट किया है बाकायदगी से। इसके सारे फैमिली मेंबर्स हर क्रिकेटर के लाजमी होने चाहिए। अच्छा, इसमें कोई मजाका नहीं है। आपने दिया कितना है? कोई 1 अरब रुपए थोड़ी दिया है, 1-1 करोड़ हो गया, 1-1 करोड़, महज 1 करोड़। और जो ऑफिशियल्स है उनको दिया आपने 50-50 लाख, यानी 15 खिलाड़ियों को 1-1 करोड़, बाकी जो ऑफिशियल्स थे उनको 50-50। इससे ज्यादा तो ये कमा लेते हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ ये कमा लेते हैं, ठीक है, काउंटी से इससे ज्यादा कमाते हैं। तो ये टोकन मनी थी, ये कोई 1 अरब 2 अरब रुपए नहीं दे दिए कि पाकिस्तान का खजाना लुट गया। पाकिस्तान का खजाना नो डाउट, अगर ऐसी बात है तो भाई चंदा करवा लो, हर आदमी डोनेशन दे देगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस खुशी पे
मिठाई के कुछ देने के लिए या उनको एजाज देने के लिए। और शायद अभी 1 करोड़ मिला है ना सरकार के खजाने से। अगर पाकिस्तानी कौम चंदा देने पे आ गई ना, यहाँ से पारा चनार और खैबर और बलूचिस्तान सारे सूबे वालों ने दिल खोल के दे दिया तो 1-1 अरब रुपए मिल जाएगा इनको। तो कोई बड़ी रकम थोड़ी दी है, ये तो कमा लेते हैं ये लोग। बिल्कुल, ये तो 1-1 करोड़ रुपए, ये दिल की खुशी थी। और पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी की थी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने, चाहे वो कराची का हो, बलूचिस्तान का हो, खैबर पख्तूनख्वा का हो, पंजाब का हो, या किसी गांव का हो, देहाती या शहर का हो, अमीर हो गरीब हो, किसी लसानियत कौमियत से ताल्लुक रखता हो, मज़ाहिब से ताल्लुक, उसकी तरफ से नुमाइंदगी दे एक टोकन दिया गया था, टोकन मनी थी 1-1 करोड़। वरना ये इनसे ज़्यादा कमाते हैं। इमरान खान हो, वसीम अख्तर, इन्होंने नहीं कमाया क्या? क्रिकेट से तो इमरान खान ने कमाया, वसीम अख्तर ने, रमीज राजा ने। तो ये वो शहरी चला गया, खैर अब अदालत में केस है, अदालत भी इसको देखेगी। तो ये कोई टोकन मनी थी। अगर अदालत ये गए भी तो 15 करोड़ ये और बाकी मिला ले तो तकरीबन सब मिला के 21, साढ़े 21 करोड़ या 26 करोड़ बनते हैं। ठीक, तो यार इससे ज्यादा की तो करप्शन हो जाती है। बिल्कुल। अब बताओ 55 करोड़ की सड़क 13 करोड़ की हमारी गई बारिश। अगर करप्शन के खिलाफ ये अपील दायर करवाते तो अच्छा भी। यही तो बोलता हूँ कि जाओ, तो आवाम भी शायद उनके साथ खड़ी होती। आवाम भी साथ खड़ी होती कि यार आप गरीब आदमी को खाने को नहीं मिल रहा, वो गुर्दे बेच रहा है एक बाप बच्चों और माँ जो है प्रेस क्लब के सामने बच्चे बेच रही है। बिल्कुल। तो आओ इस तरफ आओ ना यार, जहाद करो तो इधर जहाद करो ना यार। एक पाकिस्तानी कौम जिसने भारत को मारा, अरे इंग्लैंड को मारते तो मैं कहता हूँ 1 टका नहीं देना चाहिए था पाकिस्तानी कौम को। वेस्ट इंडीज को मारते नहीं देना चाहिए था। भारत को मार रहा है, जो हमारी शहर काट रहा है, कश्मीर को काट रहा है, हमारे एलओसी पे हमारे जवानों को मार रहा है, हमारे वहाँ शहरियों को मार रहा है। आज वो जैनुल आबदीन है, पता नहीं कौन था, बुरहानुद्दीन है, हमारा कश्मीर में शहीद हुआ, उसके वालिद को कश्मीर दहशतगर्दों ने, फौजियों ने, इंडियन दहशतगर्दी फौज जो है इसने गिरफ्तार के लिए वालिद को, अबे बेटे को मार दिया, उसके वालिद को गिरफ्तार कर लिया तुमने। आलमी दहशतगर्द, ठीक है। मोदी साहब इसराइल में जश्न मना रहे हैं। तो पाकिस्तान की सपूतों ने, लड़कों ने, नौजवानों ने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया था। और यही वजीर आजम, इनकी जगह कोई भी होते भाई, उन्होंने एक नेक काम किया। कौम की ख्वाहिश है, कवानीन क्यों बनते हैं, किसके लिए बनते हैं? कौम के लिए बनते हैं। अगर कौम तैयार है, लब्बैक कह रही है कि 26 करोड़ रुपए जाते हैं तो जाए। अगर हमारे सपूतों को कि और डट के मुकाबला करें, कल और सुला दे इंडिया को। अभी तो तुमने 114 रन बनाए, 214 बनाओ इसके खिलाफ, दूसरा प्लेयर भी बनाए, यानी एक आउट भी ना हो, और ओपनर पार्टनरशिप में 450 रन बना के, और फिर इसको हमारे बॉलर आमिर, जुनेद और ये हसन अली और शादाब बच्चा, ये इसको सुलाए 15 ओवर में। ये अभी भी सुला देते, ये सरफराज की थोड़ी सी गलती हो गई थी, वरना 150 के अंदर आउट थे। आमिर को फास्ट बॉलर लगाते, जुनेद को, और शादाब को इनको हटा लेते। ये 150 से पहले बुक थे, 100 के अंदर बुक थी इंडिया। लेकिन खैर अच्छा हुआ खिला दिया इनको, खिलाने में भी वहाँ मातम हो रहा था। तो पाकिस्तानी टीम के नो डाउट किया, वजीर आजम ने एक नए काम किया। पाकिस्तान की पूरी कौम लोग थे, उनकी सपोर्ट है इस पे। क्रिकेटर्स को आपने नवाजा, बिल्कुल सही नवाजा, बिल्कुल एप्रिसिएशन की एक तरह, बिल्कुल, ताकि वो और आगे हमारे लिए ही, हमारे मुल्क का नाम ही रोशन करें। यार आप जो है, आप फिर पाबंदी लगा दो ना कि ये 10 कोई मरता है तो 10 लाख क्यों देते हो? कौम के खजाने से पैसे जाता है, 10 लाख जो जाता है वज़ीर आला या वज़ीर आज़म जेब से नहीं दे रहा होता, कौन सरकारी खजाने, वो भी पाबंदी लगाओ ना, फिर पैसे का इस्तेमाल पे पाबंदी लगाओ। अच्छा, बेशतर और ज़्यादातर शिकायत ये हैं कि हुकूमत पैसे का बोल कर जाती है लेकिन हाथों में नहीं आते पैसे। वो पता किसके साथ होता है? वो पुलिस वालों के साथ होता है, पुलिस वालों की बेवाओं के साथ होता है। वो जो आप बात कर रही हो ना, क्रिकेटर को मिल गए ठीक 1-1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो पुलिस वाले की बेवा को नहीं मिलेंगे। उसको वो शहीद हो जाता है, 32 रुपए की गोली खाता है, उसके बाद खाने के बाद वो तो गया कब्र में। बिल्कुल 5 लाख मिलेंगे, सलामी भी दी जाती है, ताबूत को भी लोग कंधा देते हैं, बड़े एहतजाज के साथ रवाना कर देते हैं पाकिस्तानी परचम में। अब बेवा भाग रही होती है, सीपीओ के चक्कर लगा रही होती है, सेंट्रल पुलिस ऑफिस के। भाई वो आपने कहा था 5 लाख देंगे, 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख मिलते हैं। खास बात तो बेवा के जूते गिर जाते हैं, चप्पल गिर जाती है। अच्छा, उसके बाद खाने को क्या होगा? खाने को पहले कुछ नहीं होता, इद्दत करके अगर 6 महीने बाद वो जाए और धक्के खा के पैसे ले तो क्या फायदा? आधे लोग तो भूल ही जाते हैं। भूल नहीं जाते, इग्नोर करते हैं। अब मैं इस वक्त स्क्रीन पे बैठा हूँ, वरना तो जुमला भी और हाथ भी दिखा सकता था कि वो क्या करके जाते हैं। जो पुलिस वाला जिसकी तनख्वाह कम हो, फिर वो कहते हैं ना भत्ते लेते हो पुलिस वाले, मोटरसाइकिल वाले से भत्ते लेते हैं, कार वाले से, सुजुकी वाले से, तो पैदागिरी तो करेंगे ना। वो देते क्या उनको यार? 32 रुपए की गोली उनका इस्तेमाल कर रही होती है।
फिर इधर से हम नारे भी लगा रहे थे, टुल्ले और फार्मी अंडे, उनकी बेइज्जती करो। यो भी किसी के बेटे, किसी के शौहर हैं, किसी के भाई हैं, उनकी भी बहनें हैं ना, उनके भी बच्चे हैं, उस महल्ले में रहते होंगे, उनको हम आवाज लगाते हैं टुल्ले और फार्मी। नहीं करना चाहिए। वो पुलिस वालों को मिलता कुछ नहीं है, वो तो चंदा करके अपनी मोबाइल में डीजल डाल रहे होते हैं, मोटरसाइकिल वालों से भत्ते ले, कहते भत्ते ले रहे हैं। भत्ते इसलिए ले रहे हैं, उनको तुम दे नहीं रहे। तो पैसे अगर मिल रहे हैं, पैसे अगर मिल रहे हैं तो भाई तो थोड़ा वो करो कि यार जाने दो, नहीं करो। और क्रिकेट टीम को यार नो डाउट उस पर एतराज नहीं होना चाहिए था, किसी को भी नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ किसी को भी एतराज नहीं करना चाहिए था। टोकन मनी 1-1 करोड़ रुपए दिए यार, 26 करोड़ रुपए दिए हैं, 26 अरब रुपए अगर खजाने से जाते तो हम कहते कि शायद इसमें भी मियां नवाज शरीफ ने चूना लगा दिया, शहबाज शरीफ ने चूना लगा दिया। तो हम फिर पूरी कौम भी वो करती है, नैब भी आ जाती, नैब तो खैर नहीं आती, GIT आती, अदालत आती। लेकिन यार इस पे मैं बड़ा हैरान हूँ। लेकिन अब अदालत में केस है और जज जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो भी इस माशरे के हिस्सा हैं, लेकिन वो कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। वो चीज़ें मंगाएंगे कि आपके सवाबदीदी इख्तियारात कितने हैं, आप कितना दे सकते हैं। और यकीनन वज़ीर आज़म के सवाबदीदी इख्तियारात होते हैं, वज़ीर आला के भी होते हैं, एक जो सरकारी इदारे होते हैं ना, इनके भी सवाबदीदी इख्तियारात होते हैं। तो ज़ाहिर है मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, उसके सवाबदीदी इख्तियार 26 करोड़ तो नहीं होंगे, बिल्कुल ज़्यादा ही होंगे कि वो इतने दे सकता है। ठीक है, क्योंकि मरने पे वो अगर 10-20 लाख रुपए का ऐलान करते हैं तो अभी 209 हो गए हमारे बेचारे अहमदपुर शर्किया वाले, 209 हो गए। ठीक है, 12 चनार वाले 204 थे और आज 209। वो बेचारे शहीद होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, इसलिए कि बहुत अस्पताल में बहुत जल गए थे और वहाँ अस्पताल ही नहीं है, बर्न का हॉस्पिटल ही नहीं है। इनके खानदानों को कोई दिया जा रहा है। और वो मैंने फोटोज देखी थी, मुझे बहुत रोना आया था कि वो औरतें जो थी वो जमीन पे बैठी हुई थी, एक आदमी को यूं चेक दे रहा था। यार इज्जत से दे दो, इज्जत से दे दो, अल्लाह के वास्ते इनके घरों पे जाके दे दो और जाके इनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखो। इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब आप कह रहे हैं कि हमारे माशरा दर्ज देता है कि ख़वातीन का एहतराम किया जाए। GIT में मरीम नवाज जा रही हैं सफदर, तो आप कह रहे हैं कि ख़वातीन हमारा ये दर्ज, ख़वातीन का एहतराम और दर्ज देता है। तो वो जो अहमदपुर शर्किया के लोगों को जो आप चेक दे रहे हो ना, वो भी हमारी ख़वातीन है, भले देहाती हैं, सादी है ना, उनको बेवकूफ़ कहते हैं ना देहाती को, लेकिन हमारे माशरे की, हमारी पाकिस्तानी है, देहाती हैं, मासूम लोग हैं। तो मासूमियत में तो गए, वो मरे पेट्रोल लेने के गए थे। खैर बहरहाल हम क्रिकेट से हट रहे हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे कराची के हवाले से कि आज मेयर कराची ने भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है और अगर देखा जाए तो 2 दिन की बारिश ने कराची का जो एक हशर नशर कर दिया था और मेयर कराची ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। क्या जो है वो हॉस्पिटलों को आबाद करने से रोक पाएंगे या नहीं? अस्पताल को आबाद होने से कोई नहीं रोकेगा। आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काबिल एहतराम जस्टिस गुलजार, उन्होंने नोटिस लिया है, ठीक, और उन्होंने कहा है कि कराची से फौरी तौर पर सफाई की जाए। बिल्कुल, और मैं यही चाह रहा था, यही मैं चाह रहा था और मैं अभी भी कायम हूँ। मेयर कराची, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, काउंसलर, खवातीन काउंसलर, तुम बरी जिम्मा हो। इस शहर में 95 मिलीमीटर बारिश और होनी चाहिए, बिल्कुल और होनी चाहिए। कूड़े करकट के अंबार लगे हुए और होने चाहिए, क्योंकि अब आ रही है अदालत। यार मुझे एक बात बताओ, इख्तियारात आप दे नहीं रहे, ठीक है, जो मांग रहे हैं पतले दुबले से है, वसीम अख्तर नाम है उनका, फड़फड़ाते ऐसे है, कुछ नहीं, जान हिलाते। अरे भाई जान हिलाओ, फड़फड़ाओ, सब कुछ करो, लेकिन जो वसाइल तुम्हारे, में पहले दिन से कह रहा हूँ, जो मैं तुम इख्तिलाफ मेरा यही है कि इख्तियारात नहीं मिल रहे, जो वसाइल है उनको समेटो, अपने करप्ट अफसरान से जान छुड़ाओ। यार खुदा के वास्ते अपने करप्ट अफसरान से जान छुड़ाओ जो तुम्हारे इर्द गिर्द बैठे हुए, जो तुम नहीं आए थे, मुंतखब हो गए थे, सीटों पे नहीं आए थे, उस वक्त से नारा लगा रहा हो शहर को 8 सालों में तबाह कर दिया पीएस पार्टी ने। 6 सालों में तबाह किया, तुम्हारे साथ बैठे हुए वो लोग। नैब के कवानीन खत्म हो गए, आओ हेलो हेलो करो एंटी करप्शन को। आप अपने करप्ट अफसरान की ना केस बना के एंटी करप्शन को भेजो, चेक कर लो। शजील मेमन का नहीं जाएगा, डॉक्टर आसिम का नहीं जाएगा, और जामशोरों का नहीं जाएगा, मुकेश चावला का, किसी का नहीं जाए। ठीक, आप इनके भेज दो, अपने अफसरान के, ब्यूरोक्रेसी के भेज दो कि साहब ये है, इन्होंने यहाँ से कह रहा है हमारा यहाँ से नुकसान हुआ, चार्ट पार्किंग में, ये लोकल इश्तिहारी बोर्ड है, इनमें नुकसान हुआ है, और ये दूसरी दीगर चीजें रिकवरी नहीं आ रही, आप ये केस ले लो, हम दे रहे हैं। अच्छा, इख्तियारात, एक जगह जाने बात की जाती है कि मेयर कराची वसीम अख्तर के पास इख्तियारात नहीं है, तो दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो आए रोज जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हैं, तो वो फिर क्यों करते हैं दौरा जब उनके पास इख्तियार? देखो वो जो वसीम अख्तर के साथ मसला ये है कि अभी डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो DMCs कहलाती है ना, इनके पास 3 DMCs हैं, ठीक, जिसे MQM कहते हैं, एक कोरंगी, सेंट्रल और ईस्ट, ठीक है। 3 चेयरमैन इनके अपने,
वेस्ट में इनका चेयरमैन आ गया था, लेकिन अदालत में केस चल गया। इजहार अहमद खान थे, पहले भी नाजिम थे, बहुत डिसेंट आदमी, वो काम करने वाले आदमी हैं, लेकिन वो अदालत में आसिफ खान ने केस कर दिया है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो पेंडिंग में चल रहा है। तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, वहाँ पे भी लूट मार चल रही है, लूट मार चल रही है, बड़ी खतरनाक हद से खा रहे हैं, पी रहे हैं। यूसुफ गोड वेस्ट के इलाके में इतना पानी लोगों के घरों में संभल के नहीं दे रहा। केडीए के डीजी केडीए नासिर भी गए थे वहाँ पे सही कुछ काम वाम करने, लेकिन वेस्ट का जो इलाका है उसमें इतना पानी, घरों के अंदर लोग सो नहीं पा रहे, सेवरेज सिस्टम खत्म। और जो वहाँ हाल जो है ना, रहे नाम अल्लाह का वहाँ। और मिल्लर टाउन, आज भी उन्होंने सुबह मुजाहरा किया मिल्लर टाउन वालों ने, पानी निकालो पानी निकालो। भाई कौन निकालेगा पानी भाई? बात ये कि सेवरेज सिस्टम चौक पड़ा हुआ है। सेवरेज बोर्ड को बारिश की रात को दूसरे दिन वजीर आला ने हिदायत दी कि बाहर निकलो। बिल्कुल यार, तो ये शहर के साथ मजाक हो रहा है। वसीम अख्तर के पास जो पैसे आ सकते हैं, उनको चाहिए वो कलेक्ट करें, वो लगाएं। अब आप दौरा कर रहे हो यूसुफ बोर्ड का, आप क्या करोगे? सेवरेज सिस्टम बंद है, बिल्कुल। वाटर बोर्ड आपकी सुनता नहीं, वो हमारी किसी की भी नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता। तो आप बताओ वो क्या करेगा? अब होगा कि वसीम अख्तर साहब ने अपनी जो फोटो सेशन कराया है, मैं खुद बोल रहा हूँ फोटो सेशन कराया, इसकी क्लिप लेंगे, इसकी तस्वीरें लेंगे पिक, और ये अदालत में जमा कराएंगे कि साहब हम तो तैयार हैं। आपने इलेक्शन कराया था सुप्रीम कोर्ट ने, बल्दियाती, ये तो 9-6 साल से हो नहीं रहे थे। अब आप हमें 140A के तहत इख्तियारात दें, जो ये सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि 2013 एक्ट के तहत हमने लिए ना। आप 2013 खत्म कर दो। या भाई यार, हमारी कोई आसमानी किताब में थोड़ी लिखा हुआ है, ये आपने कवानीन खुद बनाए थे, अपने मफादात के लिए बनाए थे। एमक्यूएम लंदन वालों के साथ मिल के, ये तो शफाफ एमक्यूएम है ना, जिसको रेंजर्स भी शाबाश दे रही है, हाँ भाई ये सही है, बिल्कुल, ये कबूल नहीं है इनको। तो अब ये चाह रहे हैं कि अब इनको इख्तियार देने पड़ेंगे, और अदालत जो है ना फिर अब वो चीफ सेक्रेटरी को बुलाएगी, क्यों भाई ये क्या कर रहा हो? अब वो हिलेंगे। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि मेयर कराची को शायद अभी इख्तियारात भी ना मिले, और पैसे वैसे भी मिलेंगे तो इस साल के आखिर में, और सुप्रीम कोर्ट ने दिला दिया तो 1 महीने मिल जाएंगे, असेंबली से बिल भी पास हो जाएगा जब ये नापे जाएंगे, और उसके बाद इनको इख्तियार भी मिल जाएंगे। उसके बाद और सख्त इम्तिहान हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ वसीम अख्तर साहब ज़हन में रखें, आपको 300 अरब रुपए नहीं मिलने वाले। जो मुशर्रफ साहब के दौर में काम हुआ था ना, जो मुशर्रफ साहब ने पैसों की परवाह नहीं की थी, फेंका था, और कराची बना था, तामीर हुआ था। 70-58 सालों के बाद कराची तामीर होना शुरू हुआ था, और उसके बाद 62 साल में तामीर हो गया। 4 सालों में 5 सालों में कराची बना था, नो डाउट एमक्यूएम ने बनाया था। उसका नाजिम जो है सड़कों पे भागता था, मैं गवाह हूँ इसका, रात को 3 बजे भी 2 बजे भी, और भी मिसालें दे सकता हूँ। लेकिन ये कि कराची बना था, उसके बाद हमें पता था कराची तबाह होगा, कराची तबाह हुआ, ये हमें अंदाजा था, तो हमने अपने आंखों से इसको तबाह होते देखा। इसकी सड़कें बह गई, चलो बह गई, ये जो नदी नाले भरे हुए हैं, खेल के मैदान भरे हुए हैं, कब्रिस्तान में जो मर गया वो भी मर गया, दोबारा मर गया, ठीक है, ये अब फूटेंगे मर्स फूटेंगे। जो आपने कहा है ना कि मेयर कराची अस्पताल होने से आबाद होने से बचा लेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता ना, बचा लेंगे। आज इन्होंने 5 बजे महमूदाबाद में स्प्रे मुहिम का इफ्तिताह किया है, ठीक है, अब ये गली महलों में, ठीक है। अच्छा अजीज भाई, हमारे पास वक्त कम है, अगर आप इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो क्या कहेंगे? वही जुमला है वो जो आसिफ करमानी ने कहा, क्या था, एक एक चेहरा सजा लेते हैं लोग, भाई यही जुमला होगा। अच्छा। कि साहब हर सियासत जो है इबादत है, खल्क के खुदा की खिदमत है, ये है सियासत, ना पैदागिरी सियासत है, ठीक है, ना खल्क को नुकसान पहुंचाना सियासत है, ना ये अस्पताल आबाद करना, ये पानी सेवरेज का पानी आप ना निकाल सको, कब्रिस्तान को साफ ना कर सको, सड़कें आपकी टूट फूट हो रही हैं, ये सब जो है अजाब है। और जीआईटी के इस फैसले के बाद सब पर नजला आएगा, बिल्कुल। और मैं फिर कह रहा हूँ, रद्दुल फसाद का ऑपरेशन तेज होने जा रहा है, माशी दहशतगर्दी पर अब आगाज होने जा रहा है सिंध पंजाब में। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज आरिफ साहब। नाजरीन, आज का फिल वक्त इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। जब तक के लिए अपनी मेजबान मिसबा लगारी और अजीज आरिफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।